हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? मैं दुआ करता हूँ आप लोग अच्छे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ लेकर चल रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एसएससी एमटीएस के संपूर्ण सिलेबस यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आपको कौन कौन से चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देना है ताकि आप एक ही बार में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम पास कर सकें। तो बात करते हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जैसे पता ही होगा, जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, वो हमारा 2 सेक्शन में होता है। जैसे एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होता है वो दो, जैसे टीयर 1 हो गया और टीयर 2 हो गया। ठीक, टीयर 1 में हमारे 2 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग और मैथ। अब टीयर 2 की बात करें, टीयर 2 में हमारी जीएस आ जाती है और हमारी इंग्लिश आ जाती है। ये 2 हमारे सेक्शन होते हैं, मतलब एक ही टाइम पर होते हैं, ध्यान रखना एक ही समय पर होंगे। इससे हमारे 20% पूछे जाते हैं और इससे भी हमारे 20% पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे 40 और ये एक प्रश्न 3 नंबर का होता है दोस्तों, तो 120 हो गए ये। ठीक है, 4 या 12 120 नंबर हो गए हमारे। डिटेल्स वाइज अभी मैं समझा दूंगा, एक आपको वो बता रहा हूँ पेपर किस तरीके से आता है और पेपर में हमारे कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, अब जीएस की बात करें, जीएस हमारी 25 नंबर की आती है और इंग्लिश भी हमारी 25 नंबर की आती है। ये दोनों 50% हो जाते हैं। क्वेश्चन की संख्या कितनी हो जाती है? 50। और टोटल नंबर के अगर हम बात करें, 50 या 150, यानी कि 150 नंबर का ये होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि पेपर क्वालिफाई कैसे कर सकते हो तुम एक ही बार में। ठीक है, तो वीडियो देखो, एंड तक बने रहना बस। देखो, अब हमने बात कर ली, 2 सेक्शन होते हैं। जो हमारा टीयर 1 होता है, टीयर 1 ये सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाई होता है। और टीयर 2 एग्ज़ाम जो होता है हमारा, वो हमारा सिलेक्शन दिलवाता है हमें। इसे क्वालिफाई करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और टीयर 2 के लिए सिलेक्शन के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपको इसी बार और इसी 2024 में सिलेक्शन दिलवा दे, सिर्फ 2 से 3 महीने की तैयारी में। तो देखो दोस्तों, पहला हमारा आ जाता है रीजनिंग। रीजनिंग से हमारे टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उन्हीं की बात करूँगा। जैसे हमारा हो गया पहला एनालॉजी, दूसरा हो गया कोडिंग, डिकोडिंग हो गया। अब हम आगे बात करें, ऑड वन आउट चैप्टर ले लीजिए, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हमारा। ब्लड रिलेशन हो गया, ब्लड रिलेशन। ठीक है, और मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस, इन रीजनिंग के ये चैप्टर हो गए जिनसे हमारे 20 में से आप, मैं मानता हूँ 12 क्वेश्चन आप आराम से, 12 दिया हो गए 36 नंबर आप रीजनिंग से ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से। अब मैथ की बात करते हैं। यहीं पे मैथ की बात करो,
जैसे मैथ ले लीजिए, अब मैथ से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर ले लीजिए आप नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया। एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज ले लीजिए, इसमें परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। मैं सिर्फ बहुत चैप्टर बता रहा हूँ आपको जिनसे आप सिर्फ क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ये नहीं कि हमें टॉपर बनना, जो बच्चे सिर्फ सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वही बच्चे इस वीडियो के माध्यम से वो सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। कोई फालतू फंड का ज़्यादा नहीं पड़ना। एवरेज हो गया हमारा, और रेशियो हो गया चैप्टर। और कौन सा चैप्टर ज़्यादा पूछा जाता है हमारा एसएससी में? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क और प्रॉफिट लॉस हो गया हमारा। और बात करें दोस्तों टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं जो कि हमारे एसएससी एमटीएस में बहुत ही हमें हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, मैं मानता हूँ ये 20 क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। आप 15 क्वेश्चन करके आइए। 15 और 12 कितने हो गए? 27, ठीक है। 27 की गुणा अगर आप 3 से करते हैं, 3 से 21, एक हासिल 2, 3 दूनी 6 और 1 7। 71 नंबर पर कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं सकता। क्वालिफाई सिर्फ कर सकते हो आप 71 नंबर पर, ये बात मेरी ध्यान रखना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखो एक मिनट, हाँ, एक हमारा जीएस और इंग्लिश रह गया। जीएस से 25 क्वेश्चन ये टियर 2 में आ जाता है, और इंग्लिश से भी हमारे 25 क्वेश्चन। तो देखो, जीएस में आपको हिस्ट्री के कुछ मेन टॉपिक पढ़ लेने हैं, पॉलिटी के कुछ मेन टॉपिक पढ़ लेने हैं आपको, और क्या होता है हमारा ज्योग्राफी हो गया। ज्योग्राफी के कुछ मेन टॉपिक पढ़ लो। कल्चर की जानकारी ले लो आप थोड़ी, जो क्वेश्चन प्रीवियस के लगा लो आप जीएस में। तो जितने ज़्यादा प्रीवियस लगाओगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। और हमारा जैसे कि हम बात करें स्पोर्ट्स के लिए, आप करंट पढ़ सकते हो, यानी कि या करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, ठीक है। और स्टैटिक जीके पढ़ लो आप। इसमें इंग्लिश में बात करें हम, इंग्लिश की जो हमारे इंग्लिश रहने वाली है, इंग्लिश में देखो मैं बताऊं, स्पॉट द एरर होता है। स्पॉट द एरर पढ़ लीजिए आप। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ लीजिए और सिनोनियम्स पढ़ लीजिए। सिनोनियम्स पढ़ लीजिए, एंटोनियम्स पढ़ लीजिए, कुछ जो प्रीवर्ड्स में पूछे जा रहे हैं ज़्यादा। एंटोनियम्स, आइडोम्स एंड फ्रेज पढ़ लीजिए। फ्रेसेस ये पढ़ लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं जा सकता मेरे दोस्तों। ये बात ध्यान रखना। कोई लिख के नहीं बताएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। इन चैप्टर से आप सिलेक्शन हो ले सकते हो आराम से। देखो एक बात ध्यान रखना, टियर 1 और टियर 2 दोनों में 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि 45 इसमें और 45 इसमें, दोनों 45-45 मिनट का समय रहने वाला है। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इन चैप्टर को पढ़िए, ठीक है।
2 से 3 महीने, 2 से 3 महीने में आपका ये चैप्टर, मैं मानता हूँ आपके जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए ये कवर हो जाएंगे आराम से। और रीजनिंग की बात है, रीजनिंग के लिए आप कमेंट करिए एक एक वीडियो हर एक चैप्टर की, यानी कि 20 दिन हम 20 ही चैप्टर पढ़ाते हैं मान लो। तो जैसे कि हमारे रीजनिंग के चैप्टर देखते हैं, एक मिनट कितने हो रहे हैं, ये गया 1 2 3 4 5 6 चैप्टर हैं इसमें। एक चैप्टर, हाँ ठीक है, 6 चैप्टर हैं हमारे जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक और होता है इसमें डायरेक्शन टेस्ट, इससे भी हमारा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। 7 चैप्टर हैं, मैं मानता हूँ 10 सीरीज वीडियो आ जा, एक वीडियो एक चैप्टर फिनिश, यानी कि 1/10 चलाना हमें, यानी कि डेली एक वीडियो लाते हैं। अगर हम मान लीजिए, मान लो चलो 2 दिन में लाते हैं, जैसे हम 2 दिन में एक वीडियो लाए तो 20 दिन में हमारा ये रीजनिंग खत्म हो जाएगी। रीजनिंग ये तो है नहीं कि आप रीजनिंग पढ़ोगे, रीजनिंग के साथ और चैप्टर भी पढ़ोगे और सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं आपको, ये नहीं कि रीजनिंग पर ध्यान देना है। तो दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, बहुत ही जल्द 10 तारीख से स्टार्ट करेंगे। 20 दिन आपकी रीजनिंग ख़त्म करवा देंगे, रीजनिंग के एसएससी की लेवल की, बिल्कुल सीजीएल लेवल की करा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में, और उसी के साथ वीडियो को सपोर्ट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।